हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज आप सोल्व। ठीक है, पूरा कंप्लीट है, उसके 5 पार्ट्स हैं। पर ये जो 8.2 एक्सरसाइज है ये आपकी टेबल बेस्ड है क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल अगर आपको लर्न होगी तो आप इजीली इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने टेबल बताई थी ट्रिक से। टेबल क्या होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए होती है। ट्रिक से मैंने आपको लर्न करवाई थी पूरी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट के लिए आपको ये टेबल होप्स और लर्न होगी। अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आप एक्सरसाइज 8.2 को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की वैल्यू अपने को क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब टेबल से आप मुझे खुद बताइए सोल्यूशन इसका कि इसकी वैल्यू क्या होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। बीच में प्लस है तो प्लस। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसको सोल्व करेंगे। √3 × √3 3, 2 × 2 4, 1 × 1 4, 2 × 2 4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा इनका? 4। 3 + 1 = 4/4 आंसर इज 1। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो एंगल्स अपने को गिवन दे, इनके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है 2 का 2 रहेगा। अब tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 की क्या रहेगी? स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 की स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 की स्क्वायर। अगर आपको टेबल लाना है तो आप फटाफट वैल्यू रखोगे और आंसर सॉल्व करके आओगे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 2 × 1 2 प्लस √3/2 2 × 2 4 माइनस 3/4। 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा आपका? 2। इसका क्या आ जाएगा अपना? तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब अपने को पता होना चाहिए कि कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सेक 30 डिग्री वैल्यू होती है 2/√3 प्लस है। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। अब इसको सोल्व करेंगे अपने। सोल्व करते हैं। देखो थोड़ा सोल्व इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर तो 1/√2 पड़ा है एज इट इज, डिवाइडेड बाई। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके डिवाइड में 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? √3। तो 2 + 2√3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। 2 का √3 आ जाएगा अपने पास। अब अपने क्या करते हैं कि 1/√2 तो है ही, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। √3/2 प्लस 2√3 आ जाएगा। सही लिखा है मैंने? ठीक है, अपने पास ये आ जाएगी वैल्यू। अब ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो √3 अपॉन में √2 × 2 + 2√3 अपने पास ये आ जाएगा। अब देखो अपने को इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, √3 अपॉन में √2, इसमें से क्या आ जाएगा? डिवाइड में 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा? √3 + 1 बचेगा। क्या मैं ये कर सकती हूँ? ये मल्टीप्लाई में हो गया कि मैंने ऐसे दोनों में से क्या ले लिया? 2 को कॉमन ले लिया, तो √3 + 1 गया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो रूट के अंदर है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। √3 - 1 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगी तो मेरा एज इट इज आंसर आ जाएगा ना, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसको सोल्व करूँगी। इसको सोल्व करते हैं अपने, इसको शॉर्ट में करते हैं थोड़ा सा। तो क्या आ जाएगा? इसको √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 - √3। 3 - √3 आएगा। और अगर डिवाइड करेंगे तो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो देखो 2√2 पड़ा है, ये रहा 2√2। और a + b a - b क्या होता है? √3 की स्क्वायर - 1 की स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करो। 3 - √3 जो एज इट इज पड़ा है, डिवाइड में 2√2 पड़ा है। 3 - 1 कितना आ जाएगा? 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 - √3 अपॉन में 2 × 2 4√2। ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ की है कि अगर अपने पास डिवाइड में रूट के अंदर फ्रैक्शन बच जाता है ना, तो आप इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सॉल्व कर देंगे। बस मल्टीप्लाई किया, बाकी तो मैंने मल्टीप्लाई किया, एलसीएम वगैरह लिए, सॉल्व किया। बस इसमें इस पार्ट है फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री
डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस कोट 45। सभी की वैल्यू अपने को पता है, अपने टेबल में सारी वैल्यू अपने को लर्न की हुई है, तो पुट करते हैं इसे सबसे पहले। तो साइन 30 डिग्री इज 1/2, tan 45 इज 1 और कोस 60 डिग्री माइनस का 2/√3। देखो वैल्यू याद होगी तो आप फटाफट पुट करके सोल्यूशन कर सकते हो। सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कोट 60 डिग्री 1/2 कोट 45 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू। अब अपने देखो इसमें सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। ऊपर आएगा 2√3 क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा, ठीक है। ऊपर 2√3 एलसीएम आएगा, 2 से 2 तो कैंसिल, 3√3 प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय। अब इसका क्या आएगा 2√3 एलसीएम आएगा, सेम √3 आएगा, 2√3 एलसीएम लिया अपन ने, सोल्व कर रहे हैं इसको। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस √3 माइनस का 2√3। अब देखो अब क्या आ रहा है कि √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 माइनस का 2√3। अब इनको ऐड कर दो, ये क्या आ जाएंगे 3√3, अब -4 इनको माइनस कर दो तो 4 माइनस √3, 4 माइनस √3। एक मिनट रुक बच्चा, यहाँ पे ना ये प्लस दिया हुआ है, माइनस का कोट 45 नहीं है, प्लस का कोट 45 है। अगर ये प्लस का चल रहा है तो यहाँ पे भी 1 प्लस का 1 चलेगा और इसको सॉल्व करेंगे प्लस का आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया था जबकि प्लस है। प्लस का होने की वजह से यहाँ पे 4 प्लस 3√3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का कोट 45 था तो यहाँ पे प्लस चलता रहेगा, प्लस होएगा तो इनको ऐड करेंगे 1 + 2 3 आ जाएगा अपने पास। अब अपने क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3√3 माइनस का 4। तो अपने को क्या मिलेगा, देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व कर देंगे। 3√3 माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3√3 इंटू में 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। अब ऊपर क्या बन गया 3√3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया अपना, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया अपना। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने, ऊपर सॉल्व करो। 3√3 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी 9 × 27 27 9 3 27 माइनस का प्लस का 16 माइनस का 8 4 2 8 3 24 का रूट का 3। सोल्व करोगे, आपको कैलकुलेशन तो आती होगी, आपको इक्वेशंस तो किए सोल्व आपने। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा 27 माइनस का 16। सोल्व करो, इसको कितना आएगा, ऐड करो 43 माइनस 24 √3। 27 में से 16 गया 11, तो ये अपना क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। इससे ज़्यादा ये सोल्व नहीं होगा, जितना मैक्सिमम सोल्व हो सकता है आपको ये इक्वेशन उतनी मैक्सिमम सोल्व करके आनी है। ओके, बस यहाँ पे ये इतना आंसर आ गया आपका। अब आप सोचो मैं इसको यहीं छोड़ दूँ, तो नहीं, इसको आपको फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करना पड़ेगा 3√3 माइनस का 4 से। जो ऊपर वाली है उससे माइनस कर दिया, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसके अपोजिट साइन से अपने क्या करते हैं, जो नीचे डिवाइड में होता है ना उसको अपोजिट साइन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जैसे 3√3 + 4 था तो मैंने 3√3 - 4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसको। फिर मैंने जो भी इक्वेशन बनी, जो भी इसमें आइडेंटिटी लगाई और उसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट। 5 cos के 60 प्लस 4 सेक्स के 30 माइनस tan के 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइंस के 30 डिग्री प्लस कोस के 30 डिग्री। अब मैंने इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दिया है कि 5 cos के 60 की वैल्यू प्लस 4 सेक्स के 60 की वैल्यू माइनस का tan के 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइंस के 30 डिग्री प्लस कोस के 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको अपने सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करते हैं तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1/2 की होल्स के 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1/1। इसका एलसीएम ले लेते हैं अपने, सोल्व कर दें इसको। 1 + 3/4 ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 12, ऊपर का एलसीएम 12 आएगा।
4 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 64 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 4/4 4/4 आएगा। सॉल्व करो इसको, जोड़ो, ऐड करो। पहले 64 में 15 ऐड करेंगे 69 79 माइनस 12 79 में से 12 गया 60 का 7 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 ऊपर जाएगा तो सोल्यूशन क्या रहेगा इसका 67/12 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइड तो आपको आते होंगे ना, उससे आपका सोल्यूशन हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सुरभि मैम।